नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 20 मई शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। हादसों के बाद ही सरकारी विभाग की नींद खुलती है और अफसर ताबड़तोड़ जांच करने के लिए निकल पड़ते हैं। अपनी इस परंपरा को एक बार फिर अफसरों ने दोहराया है। महाकाल घाटी में सिलेंडर विस्फोट के बाद फूड विभाग की टीम अवैध रिफिलिंग की जांच करने निकली और पटेल नगर, चामुंडा माता चौराहा और सुदामा नगर सहित 8 जगह पर दबिश दी। 4 जगह पर अवैध रिफिलिंग होती मिली। यह इलाके शहर की घनी बस्ती में आते हैं। संबंधितों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। महाकाल घाटी पर गुरुवार की दोपहर एक के बाद एक 3 सिलेंडरों में हुए विस्फोट से 2 दुकानें और 1 मकान ध्वस्त हो गए थे। हादसे में 4 लोग घायल भी हुए थे। हादसे की वजह मकान मालिक फिरदौस खान का अवैध रिफिलिंग का कारोबार था। घटना के समय वह घरेलू सिलेंडर से कमर्शियल सिलेंडर में गैस भर रहा था और कटर से निकली हुई चिंगारी से भड़की आग ने सिलेंडर को अपनी चपेट में ले लिया था। अवैध रिफिलिंग का मामला सामने आने के बाद शुक्रवार को फूड विभाग का अमला सक्रिय हुआ और उसने ताबड़तोड़ रिफिलिंग वाली जगहों पर कार्रवाई की। 4 अलग अलग टीमें बनाकर 8 जगहों पर दबिश दी गई। इनमें से 4 जगह चामुंडा माता चौराहा, सुदामा नगर, दुर्गा नगर और पटेल कॉलोनी जैसी घनी बस्तियों में सुरक्षा मानकों को ताक में रखकर रिफिलिंग करने का मामला सामने आया। यहाँ घरेलू सिलेंडर से छोटे और कमर्शियल सिलेंडर भरे जा रहे थे। इसी तरह घरेलू एलपीजी सिलेंडर से कारों में गैस भी ट्रांसफर की जा रही थी। घनी बस्ती में चल रही यह रिफिलिंग आम आदमी की जान पर खतरा बन सकती है। वैन में भरी जा रही थी एलपीजी तो बड़े सिलेंडर भी भरे जा रहे थे। पटेल नगर में सतीश लोधी कारों में गैस भरने का काम करता हुआ मिला। उसके यहां से एक सिलेंडर और रिफिलिंग मशीन जब्त की गई। चामुंडा माता चौराहे पर विकास सक्सेना की यहां भी रिफिलिंग होती हुई मिली। यहां से 3 सिलेंडर और 1 रिफिलिंग मशीन जब्त की गई। दुर्गा नगर में पिंटू लोधी रिफिलिंग का काम कर रहा था। उसके यहां से 4 सिलेंडर और 1 रिफिलिंग मशीन जब्त की गई। सुदामा नगर में सचिन ठाकुर के गोदाम में रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। यहां से 3 घरेलू सिलेंडर, 1 छोटा सिलेंडर और 2 छोटी आधा हार्स पावर की मोटर और 1 2 हार्स पावर की मशीन भी जब्त की गई। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी मोहन मारू ने कहा, महाकाल घाटी विस्फोट के बाद अवैध रिफिलिंग वालों के यहाँ कार्रवाई की जा रही है। 4 टीमों ने अब तक 8 जगह दबिश दी है। 4 जगह गड़बड़ी मिली है। इन सभी के संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कल कोट महिला में अवैध भंडारण गैस के और अवैध रिफिलिंग की में दुर्घटना हुई है। 4-5 लोग घायल हुए और 20 सिलेंडर मिले थे। उसके बाद कलेक्टर महोदय, जिला प्रशासन के निर्देश पे सुबह से 4 टीमें बनाई गई हैं और विभिन्न जगह सर्चिंग किया है। ऐसे 3 जगह रिफिलिंग के केस हमने बनाए, एक मारुति वैन, एक ऑटो और छोटे सिलेंडर को डोमेस्टिक सिलेंडर से रिफिल करते हुए पाया गया। यहाँ पे सचिन ठाकुर ये गैरेज चलाते हैं और ये डीजे भी चलाते हैं सुदामा नगर में। अभी सुबह सूचना थी कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भंडारित करके रखते हैं और रिहायशी इलाके में कभी भी खतरा हो सकता है, तो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें आप देख रहे हैं कि 3 डोमेस्टिक एचपी सिलेंडर, एक छोटा मिला है, डीजल मिला है और यहाँ पर रिफ़िल करने की 2 हार्स पावर की 1 मोटर और 1 हार्स पावर की 2 मोटर, ऐसे 3 रिफिलिंग मशीनें मिली हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर रिफिल करते हैं। तो यहाँ पे प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत सचिन ठाकुर के विरुद्ध बनाया गया। शराब और तेज रफ्तार युवाओं की जान लेने पर आमदा है। गुरुवार को 2 युवकों ने छक्कर देसी शराब का सेवन किया और तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाते हुए सड़क पर निकल गए। देवास रोड पर बंद सोयाबीन संयंत्र के सामने बाइक सीधे डिवाइडर से टकराई और युवक उछलकर नीचे जा गिरे। सिर में घातक चोट लगने से एक ने दम तोड़ दिया, दूसरा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। दरअसल चिमनगंज थाने की छोटी मायापुरी के रहने वाले पिंटू पिता देवी सिंह राजपूत और विनोद पिता रामनारायण प्रजापत ने पवासा की देसी दुकान से जमकर शराब पी। फिर दोनों बाइक लेकर सड़क पर निकल पड़े। नशे में धुत पिंटू बाइक चला रहा था। उसकी गति बहुत तेज थी। बाइक दौड़ाते दौड़ाते पिंटू नागझीरी थाना क्षेत्र की सीमा में देवास रोड पर सोयाबीन प्लांट के सामने पहुंचा तो बाइक से उसका नियंत्रण हट गया और वह डिवाइडर से टकरा गया। जमीन पर सीधे गिरने से पिंटू और विनोद बुरी तरह घायल हो गए।
दोनों काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे। फिर लोगों ने उठाकर दोनों को अस्पताल भेजा। यहाँ पिंटू की मौत हो गई। विनोद की गंभीर हालत को देखते हुए परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए। यहाँ उसका उपचार किया जा रहा है। पिंटू टावर चौक चौपाटी पर गन्ने के जूस का ठेला संचालित करता था। विनोद के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल पुलिस ने रफ राइडिंग का प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। बहरहाल रफ राइडिंग का सिलसिला शहर में कोई नया नहीं है। खासकर युवा इस मामले में पूरी तरह से लापरवाह हैं। सड़कों पर अंधाधुंध गति से गाड़ी दौड़ाना उनकी आदतों में शुमार है। करीब 21 महीने पहले खुदकुशी करने वाले सिंधी समाज के व्यापारी गोविंद राम चंदानी के पिता रमेश चंद्र ने बेटे की मौत की जांच के लिए आवेदन दिया है। एसपी को सौंपे आवेदन में रमेश चंद्र ने लिखा है कि गोविंद के पत्नी चंचल से संबंध ठीक नहीं थे और तलाक का उनका मामला कुटुंब न्यायालय में भी गया था। दरअसल 22 सितंबर 2020 को गोविंद ने खुदकुशी कर ली थी। तब उसका सुसाइड नोट नहीं मिला था। पुलिस ने मर्ग जांच के बाद खात्मा काट दिया था। अब इस मामले को रीओपन करने की मांग रमेश चंद्र रामचंदानी ने की है। उनके अनुसार पत्नी चंचल से गोविंद के संबंध ठीक नहीं थे। दोनों के बीच तलाक का मामला चल रहा था। इससे ही तंग आकर गोविंद ने खुदकुशी की थी। गोविंद की खुदकुशी के बाद मिली बीमा राशि को चंचल और उसके परिवार वालों ने हड़प लिया है। इधर सूत्रों ने बताया कि पूरा मामला बीमा राशि को लेकर उलझा हुआ है। गोविंद की मौत के बाद करीब 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि उसकी पत्नी चंचल को मिली है। इस बीमा राशि में गोविंद का परिवार अपना हिस्सा चाहता है। तराना पुलिस ने सूने मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को हिरासत में लिया है। इनसे चांदी के जेवर, नकदी और 12 बोर की बंदूक जब्त की गई है। आरोपी मकानों की रेकी करते थे और वारदात को अंजाम देते थे। पकड़े गए आरोपी तराना शहर के रहने वाले हैं और इनके नाम सुरेश पिता लिम्बाजी और गणेश पिता बद्री हैं। दोनों अपने साथ 12 बोर की बंदूक भी साथ में रखते थे ताकि पकड़ाने की स्थिति में धमकाकर भाग लिया जाए। इन्होंने 16 मई को भगवंताबाई के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ये लोग 1,30,000 रुपए का सामान लेकर भाग निकले थे। पुलिस ने आरोपियों से चांदी के जेवर, 5,000 रुपए नगद और 12 बोर की बंदूक भी जब्त की है। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर लौटता दिख रहा है। लगातार दूसरे दिन संक्रमित मिला है। इसे मिलाकर अब 3 संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। दरअसल 92% वैक्सीनेशन होने के कारण शहर में संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो गई है। कोरोना की चौथी लहर के बीच अमेरिका जाने के लिए दंपत्ति ने अपना टेस्ट कराया था। इसमें पति की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। रिपोर्ट आने के पहले ही दंपत्ति मुंबई पहुंच चुके थे। ऐसे में मुंबई प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसकी सूचना दी गई। दंपत्ति अमेरिका में ही रहते हैं और वे मुनीनगर में महिला के मायके में आए हुए थे। हालांकि दंपत्ति में कोविड के कोई लक्षण नहीं है और दोनों को दोनों वैक्सीनें भी लगी हुई है। बहरहाल एक बार फिर कोविड से बचने के लिए प्रोटोकॉल पालन में सख्ती करने की जरूरत है। अभी फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। अपनी खरी खरी बात कहने के लिए विख्यात संत सदगुरु कबीर का 3 दिवसीय प्रकट उत्सव कार्यक्रम माकड़ों के पास खज्जो खेड़ी में शुक्रवार से शुरू हो गया। इसमें देश भर के कबीर साधक शामिल हो रहे हैं। 3 दिन तक यह कबीर दास के उपदेशों पर मंथन करेंगे। सागर के सदगुरु कबीर ज्ञानाश्रम के आचार्य रामजीवन शास्त्री जी के सानिध्य में हो रहे कार्यक्रम में सात्विक यज्ञ और चौका आरती का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक सत्संग होगा और रात 8 बजे से 12 बजे तक भजन संध्या होगी। कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर संत अर्जुन दास, शिवदास ब्रह्मचारी, मुनीन्द्र दास, SD साहू, महंत यादवराव, पद्मश्री प्रहलाद टिपानिया, महंत आत्माराम, महंत मायादेवी, महंत बालक दास एवं महंत भैरूदास प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के लिए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक महेश परमार, रामलाल मालवी, बहादुर सिंह चौहान, दिलीप सिंह गुर्जर, विपिन वानखेड़े, चिंतामणि मालवी, प्रहलाद टिपानिया एवं बाबूलाल मालवी को भी आमंत्रित किया गया है। आयोजक लाल सिंह मालवी, दयाल साहब, अनुराग साहब एवं देवी सिंह हिरावत ने कार्यक्रम में शामिल होने का सभी से अनुरोध किया है।
डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।